दोस्तों अगर मैं बात करता हूं आपसे किसी भी स्मार्टफोन में लगे हुए प्रोसेसर की, तो आप में से बहुत सारे व्यूअर्स को तरह तरह का कंफ्यूजन है और आप ऐसे ही सवाल मुझसे पूछते रहते हैं रोजाना। दोस्तों तरह तरह की ईमेल्स आती हैं, आप में से कुछ को डाउट है कॉर्टेक्स A15, A53, A72 वगैरह में, कुछ को दोस्तों यहां पे डाउट है 14 नैनोमीटर, 18 नैनोमीटर या फिर 28 नैनोमीटर के बारे में। कुछ दोस्तों यहां पे कंफ्यूज्ड हैं बीच में कि आखिर ये गीगाहर्ट्ज क्या होता है, 2 गीगाहर्ट्ज, 2.5 गीगाहर्ट्ज वगैरह। और दोस्तों सबसे बड़ा जो डाउट है वो तो है डुअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर के बारे में। तो आज दोस्तों आप ये वीडियो देखते रहिए और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आपने वीडियो कंप्लीट देख ली तो फिर दोस्तों चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आप अच्छे से जान जाएंगे कि आखिर एक प्रोसेसर में इन सभी चीजों का क्या मतलब है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हो सकता है आपको लगे इस वीडियो में कहीं बीच में कि ये क्या बकवास करे जा रहे हैं, तो खुद को कुछ नहीं पता, लेकिन यहां पे दोस्तों मुझे जितना थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, जो मैंने पढ़ाई की है माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स की, मैंने जो दोस्तों खुद से चिप्स को डिजाइन किया है और फैब्रिकेट किया है, तो उन्हीं से ही थोड़ा बहुत नॉलेज सामने लेके आए हैं और एक कहानी की फॉर्म में एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल लेके आपको समझाऊंगा कि आखिर इन सभी चीजों का क्या मतलब निकल के आता है। दोस्तों यहां पर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके पास में एक जमीन का टुकड़ा है और वहां पर आपको बनानी है एक बिल्डिंग, जहां पर दोस्तों एक ऑफिस बनेगा और कुछ एम्प्लॉइज वहां पे आएंगे जो अपना कुछ काम करेंगे और आपको एक अच्छा रिजल्ट सामने लाके दे देंगे। अब वो दोस्तों जमीन का टुकड़ा है। सेम तरीके से आप मानिए कि आपके पास में सिलिकॉन की एक छोटी सी वेफर है और आप उसके ऊपर अपना एक प्रोसेसर बनाना चाहते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो जमीन आपके पास में है वो ठीक है, लेकिन आपको यहां पे चाहिएगा एक आर्किटेक्ट जो कि उस पे आपको एक अच्छा नक्शा बना के दे पाए। आप खुद से नक्शा बना सकते हैं, कोई मुश्किल इतना काम शायद नहीं होगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं उस जमीन का पूरा बेहतर इस्तेमाल, तो आपको दोस्तों जाना पड़ेगा एक अच्छे नक्शे बनाने वाले के पास में जो आपको एक अच्छा डिजाइन सामने बना के दे दे। और यहीं पे ही दोस्तों जो मोबाइल फोन की अगर मैं बात करता हूं प्रोसेसर्स की, तो हम जाते हैं आर्म के पास। आर्म जो है वो कंपनी, इसका पूरा नाम है एडवांस्ड रिस्क मशीन्स, और वो दोस्तों बनाती है नक्शे मोबाइल फोन के प्रोसेसर्स के लिए। और यहां पे वो जो नक्शे हैं वो तरह तरह के बनाए जाते हैं, जैसे कि कॉर्टेक्स A7, कॉर्टेक्स A15, कॉर्टेक्स A53, 57, 72, 73 वगैरह वगैरह। अब यहां पे दोस्तों देखिए जो नक्शा है जितना एडवांस्ड है, आपको उतना ही बेहतर यूटिलाइजेशन देखने को मिलेगा आपकी उस जमीन का। मतलब सेम नक्शा हो सकता है कि वहां पे मान लीजिए 3 कमरे बनेंगे, एक मीटिंग रूम बनेगा। अगर मान लीजिए नक्शा बहुत ही एडवांस्ड है तो आपको उतनी ही जगह में 4 रूम्स बन जाएंगे, 2 मीटिंग रूम्स बन जाएंगे। तो मतलब आपको देखना है कि आपको आपकी जमीन का कितना बेहतर उपयोग चाहिए, और जितना बेहतर दोस्तों आप नक्शा चूज करते हैं, आपको उतना ही बेहतर डिजाइन आपकी उतनी ही जमीन के लिए देखने को मिल जाएगा। आ गया समझ में? अब यहां पर दोस्तों देखिए मैं आपसे बात करता हूं मान लीजिए डुअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर की। तो आपकी वो जो बिल्डिंग बनने वाली है ऑफिस की, अगर आप उसको 2 मंजिल का बनाएंगे तो डुअल कोर, 4 मंजिल दोस्तों अगर आप बनाते हैं तो क्वाड कोर, अगर आप जाते हैं 8 मंजिल तक तो वो बन जाता है आपका ऑक्टा कोर, 10 मंजिल मतलब डेका कोर। तो यही दोस्तों सेम चीज है आपके प्रोसेसर में। आप ये मानिए कि आप कितने अलग अलग ब्लॉक्स वहां पे डिजाइन कर रहे हैं, बड़ा ही सिंपल है। अब दोस्तों आपकी वो जो बिल्डिंग है वो बनकर तैयार हो गई है मान लीजिए, लेकिन अभी हम बात करते हैं कि आपके एम्प्लॉइज जो हैं वो उसके अंदर आके बैठ गए हैं। अब दोस्तों वो जो बिल्डिंग की दीवारें हैं एक कमरे से दूसरे कमरे के बीच में, वो दीवारें अगर बहुत बहुत मोटी मोटी आपने बना दी हैं, तो उससे क्या होता है, आपकी जमीन पहली बात तो वेस्ट हो गई। मतलब आपको जितना जगह उस कमरे के अंदर मिल सकती थी, आपने उतनी जगह तो दीवार के अंदर वेस्ट कर दी, तो आपके कमरे बहुत ही छोटे बन गए हैं। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे ये कि क्योंकि वो जो एम्प्लॉइज हैं वो काम करते हैं ग्रुप्स में, उनको जाना है एक जगह से दूसरी जगह पे कुछ डिस्कस करने के लिए, कुछ फाइल लेके आने के लिए, तो वो दोस्तों बार बार उन दीवारों को क्रॉस करेंगे एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए। अब वहां पर दोस्तों दीवारें जितनी चौड़ी हैं, जितनी मोटी हैं, उतना ही टाइम लगने वाला है उन एम्प्लॉइज को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और दोस्तों उतनी ही एनर्जी भी उनकी वेस्ट हो जाएगी। तो यहां पे हम चाहते हैं कि वो जो दीवारें हैं वो बने बिल्कुल कम से कम पतली, जहां पे हमारे पास एक तो कमरे की जगह ज्यादा निकल के आए, और दोस्तों जो हमको स्पीड मिले काम करने की वो भी काफी अच्छी मिले। और यहीं पे दोस्तों मैं आपसे बात करता हूं 14 नैनोमीटर की, 16 नैनोमीटर की, 28 नैनोमीटर वगैरह वगैरह की। तो ये बेसिकली उस दीवार की चौड़ाई है, जितना छोटा उतना बेहतर। लेकिन फिर दोस्तों हमको पता है कि ये इतनी पतली दीवार पे इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाना हर एक के बस की बात नहीं है, और इतना आसान नहीं है कि आप बस दीवार को एकदम पतला बना दो। यहां पे भी एक लिमिट आ जाएगी। जैसे दोस्तों करंटली अभी हम काम कर रहे हैं 10 नैनोमीटर की दीवार के ऊपर, जो कि बना रहा है दोस्तों क्वालकॉम अपना प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 835 और सैमसंग का दोस्तों एक्सिनोस 8895। तो ये धीरे धीरे एक लिमिट आ जाएगी, लेकिन फिलहाल दोस्तों जो दीवार की सबसे कम आप पतली बना सकते हैं वो है 10 नैनोमीटर की। जितनी पतली उतनी अच्छी,
अच्छी, उतना कम टाइम और उतनी ही कम थकान। अब दोस्तों यहां पे दीवारें बन गई, बिल्डिंग बन गई, सब कुछ बन गया, लेकिन यहां पे दरवाजे लगने बाकी है ना अभी। अगर दरवाजे नहीं होंगे तो डिस्टर्बेंस भी होगा। तो यहां पे दोस्तों वो जो दरवाजे लगे हैं आपके 2-3 अलग अलग कमरों के बीच में, वो दरवाजे क्या होता है ना, एक फिक्स टाइम पे खुलते हैं और बंद होते हैं। अब वो जितना तेजी से खुलेंगे, बंद होंगे, उतना ही तेजी से आप ये मानिए कि जो आपके एम्प्लॉइज हैं, जो स्टाफ मेंबर्स हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा पाएंगे। तो यहां पे दोस्तों मैं आपसे बात करता हूं अब उस फ्रीक्वेंसी की, जो कि है मान लीजिए 1.4 गीगाहर्ट्ज, 2 गीगाहर्ट्ज, 2.5 गीगाहर्ट्ज वगैरह वगैरह। तो वो जितनी ज्यादा है उतनी ही तेजी से आपके उन कमरों के दरवाजे जो हैं वो बार बार खुल रहे हैं और बंद हो रहे हैं, और उतना ही दोस्तों तेजी से आपके जो एम्प्लॉइज हैं वो मूव कर पा रहे हैं। लेकिन अगर दोस्तों वो जो स्पीड है वो तेज ज्यादा हो जाती है, तो यहां पे आप ये मान के चलिए कि जो आपको पावर चाहिए उन दरवाजों को खोलने बंद करने के लिए, वो भी आप बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए हैं दोस्तों यहां पे कि मतलब क्या क्या किन किन चीजों का निकल के आता है। ARM Cortex A53, 57, 72 मतलब वो डिजाइन, आपके दोस्तों जो डुअल कोर क्वाड कोर है वो है उस बिल्डिंग की हाइट, यहां पे जो दीवार की चौड़ाई है वो है आपके 14 नैनोमीटर, 16 नैनोमीटर वगैरह वगैरह, और दोस्तों वो जो गेट खुलने की स्पीड है वो है आपकी फ्रीक्वेंसी, जो कि है 1.4 गीगाहर्ट्ज, 1.5 गीगाहर्ट्ज, 2 गीगाहर्ट्ज, 2.5 गीगाहर्ट्ज वगैरह वगैरह। अब यहां पे देखिए दोस्तों, किसी भी एक पैरामीटर को अगर आप बढ़ा देंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको आउटपुट बहुत ही अच्छा मिलेगा। मान लीजिए कि आपने नक्शा बहुत ही कचरा बनाया, बेकार सा बनाया, आपने दोस्तों जो दीवारें बनाई वो बहुत ही मोटी मोटी बनाई, आपका जो दरवाजा है वो ठीक से खुल नहीं पा रहा है, और आप बिल्डिंग को बना देते हैं मान लीजिए 20 मंजिल का, तो वो किसी काम की नहीं है ना भाई। 20 मंजिल की बिल्डिंग, आपके जो एम्प्लॉइज हैं वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगे वहां पे। या फिर दोस्तों मान लीजिए कि आपने नक्शा बहुत ही कमाल का बना दिया, सब कुछ आपने बहुत ही कमाल का कर दिया, लेकिन जो दरवाजे हैं वो बहुत ही स्लो खुल रहे हैं, तो ऐसे में फायदा ही नहीं है। सब कुछ अच्छा है लेकिन तो भी आपके एम्प्लॉइज जा ही नहीं पा रहे हैं उस स्पीड से। तो यहां पर दोस्तों हमको देखना होता है एक अच्छा बैलेंस, और अगर सब चीजों का एक अच्छा बैलेंस निकल के आ जाता है तो दोस्तों हम ये कहते हैं कि जो प्रोसेसर है ये सभी तरीके से ओवरऑल एक बैलेंस प्रोसेसर है, और आपको सभी तरीके से एकदम अच्छा आउटपुट सामने प्रोवाइड कर देता है। दोस्तों एग्जाम्पल बहुत ही अजीब सा था, मैं काफी दिनों से सोच रहा था ऐसी किसी कहानी के बारे में जहां पे आपको बता पाऊं एग्जांपल की मदद से कि आखिर इन सभी जो टेक्निकल टर्म्स हैं उनका मतलब क्या होता है अगर आप कंपेयर करते हैं उसके रियल लाइफ से। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद सभी का मतलब दोस्तों समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई वाला सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर दोस्तों आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी ही वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।